वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब के माध्यम से मैथमेटिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यहाँ पे डिग्री और रेडियन भी क्या है, एक एंगल का मेजरमेंट है और हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 पाई रेडियन मतलब कितना होता है 360 डिग्री। मतलब किसी भी सर्कल को यदि एक चक्कर में टोटल यदि उसमें हम लोग रोटेट करें तो हमारा टोटल एंगल कितना बनेगा 360 मीन्स 2 पाई रेडियन इजकल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इजकल टू कितना होगा, पाई रेडियन इजकल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 और आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री मतलब रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, और एंगल को रेडियन में, रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पाई रेडियन इजकल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2। 360 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई रेडियन इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। अब 1 रेडियन इजकल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इजकल टू कितना होगा 180 डिवाइडेड बाई पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है वो 22/7। और 22/7 को यदि हम लोग 60 फार में लिखें तो उसको 3.14 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 रेडियन इजकल टू 180/पाई, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 3.14। और 3.14 से यदि हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो टोटल एंगल मिलेगा 57 डिग्री एंड 16 मिनट। यहाँ पे एक डैश का मतलब क्या होगा, मिनट हो गया। डबल डैश का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 डैश मीन्स मिनट में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 रेडियन इजकल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट। अब अगेन हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इजकल टू कितना होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा पाई अपान 180 रेडियन। पाई अपान 180 रेडियन। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। 3.14 डिवाइडेड बाई 180, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.1746। मतलब कि 1 डिग्री इजकल टू 0.1646 रेडियन। तो कैसे हम लोग एंगल को रेडियन में और रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करें, इसका फार्मूला आपको मालूम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट को रेडियन करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला आपको है, यहाँ पे जो दिखाया गया है, डिग्री आपको दिखाई गई है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले क्या करते हैं, 30 डिग्री है, जो 30 डिग्री को हम लोग किससे करेंगे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 180 आपका कट जाएगा, 6 टाइम जाएगा और आपका बचेगा कितना, पाई अपान 6। तो 30 डिग्री इजकल टू पाई अपान 6, 45 डिग्री इजकल टू पाई अपान 4, 60 डिग्री इजकल टू पाई अपान 3 और 90 डिग्री इजकल टू पाई अपान 2। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट है। मतलब आपको एंगल दिया गया है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन एंगल आपका बिल्कुल सीधे नहीं दिया गया है। एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री एंड 20 मिनट। जब तक टोटल को हम लोग एक यूनिट में नहीं कर पाएंगे तब तक उसको रेडियन में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 40 डिग्री और 20 मिनट इसका टोटल एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है 1 डिग्री। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो 20 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 20/60। 20/60
डिग्री, और 20/60 को हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/3, 1/3। तो ये आपका जो 1/3 आया, 1/3, 1/3 आपको जो दिखा रहा है, ये 1/3 आपका क्या होगा, एंगल होगा। ये किस में ऐड होगा, 40 में ऐड होगा। तो 40 में 1/3 एंगल आपका और ऐड होगा, तो टोटल एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री 20 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा 40 एंड 1/3, दैट इज 40 होल 1/3 डिग्री। ये आपकी पूरी डिग्री में बदल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 40 इंटू 3 प्लस 1 टोटल के पान 3, दैट इज 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। अब आपको मालूम हो गया कि 40 डिग्री और 20 मिनट को हम लोग टोटल एंगल में कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। ये टोटल डिग्री हो गया। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने का फार्मूला क्या है कि 1 डिग्री इजकल टू, ये फार्मूला आपको मिला है कि 1 डिग्री इजकल टू पाई अपान 180 रेडियन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री इजकल टू पाई अपान 180 रेडियन होता है। तो इस तरह आपका 121 डिवाइडेड बाई 3 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई 3 एंगल इजकल टू कितना हो जाएगा, 121/3 इंटू पाई अपान 180। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, दैट इज 121 अपॉन पाई अपॉन 540, मतलब 3 में 180 का मल्टीप्लाई करेंगे 540 आ गया। ये आपका 121/540 रेडियन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट को हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, जो 40 डिग्री तो डिग्री में ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन 20 मिनट जो दिया गया उसको भी डिग्री में चेंज करना जरूरी है। यदि 20 डिग्री को मिनट में चेंज नहीं करते हैं तो टोटल को कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो हमको मालूम क्या है फार्मूला कि 60 डिग्री मतलब 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो 20 मिनट इक्वल टू कितना, 1/3 हो जाएगा। तो टोटल एंगल आपका कितना होगा, 40 प्लस 1/3, मतलब 121 डिवाइडेड बाई 3। तो 121 डिवाइडेड बाई 3 को हमको रेडियन में चेंज करना है, पाई अपान 1/80 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर होगा 121/540 पाई रेडियन आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इम्पोर्टेंट फार्मूले, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे, और इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री और मैथ, ज़रूरत पड़ने पर फिजिक्स चैनल को भी इस पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से इस पर मटेरियल डाला जाएगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने मैथमेटिक्स की टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस की न्यूमेरिकल के बारे में आपने देखा, और टेग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये आपका पार्ट 2 रहा है। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि टेग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया गया। सबसे पहले हमको जानते हैं पाई क्या होता है। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। और पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, कांस्टेंट 22/7। अब यहाँ 22/7 दैट इज 3.14 एक वैल्यू है, लेकिन इसको एंगल में कन्वर्ट किया जाए तो वो एंगल के टर्म में पाई आपका जो हो 180 डिग्री के बराबर था। मतलब एक चीज़ की कई वैल्यू हो सकते हैं, वो डिग्री के फॉर्म ले रहे हैं कि वैल्यू के फॉर्म ले रहे हैं, दोनों आपके एक ही होंगे। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो कि पाई की वैल्यू कब आपका 22/7 लिया जा रहा है और कब आपका 180 डिग्री लिया जा रहा है। मतलब जब वैल्यू की ज़रूरत होगी तो 22/7 लिया जाएगा, डिग्री की ज़रूरत होगी तो 180 के टर्म में उसको हम लोग देखेंगे। तो पाई आपका जो कांस्टेंट रेशियो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का, इसकी दो चीज़ें में दो वैल्यू होती है। एक तो होता है 22/7 दैट इज 3.14, ये वैल्यू के टर्म में है, और इधर डिग्री के टर्म में देखा जाए तो वो 180 है। तो इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और पूरे चैप्टर को यहाँ पे सिखाया जाएगा पार्ट वाइज। यहाँ पे पार्ट 2 में आपको दिखाया गया है। पार्ट 2 के टर्म के रूप में हम लोग एंगल को रेडियन में और रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना सीखे। तो इस तरह से आपको पार्ट 3 के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।